अच्छा, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने किया था। हमने एपीआई को यूज़ किया था कोड के अंदर। तो उसके बाद एक असाइनमेंट भी मिली थी। असाइनमेंट क्या थी कि एम्प्लॉयज़ का ये डाटा था जिसका फ्रंट एंड बनाना था। इसको यूज़ करना था कोड के अंदर। तो मेथड तो ठीक सेम है। मतलब अगर हम ये असाइनमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, तो हमारा जो कोड में यूज़ करना है वो भी इसी में ही आ जाएगा। और थोड़ा सा आज अटेंटिव होइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे इसमें। और हम बनाएंगे क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से कुछ हम इंटरफेस बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा आ जाएगा, हमारा तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा। उसमें किसी एक की डिटेल देखेंगे हम। तो मज़ीद डिटेल अगर हो, वैसे तो है नहीं, आपको पता ही है, एग्जांपल्स हैं, डमी डाटा होता है। तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। और इस तरह किसी को अपडेट करना है तो वो एक फॉर्म के थ्रू हम उसको अपडेट कर लेंगे। और डिलीट करना है तो वो डिलीट आप लोग खुद उसमें डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड कर लेंगे। ठीक है। हम मैक्सिमम, क्योंकि अभी थोड़ा काम इसमें ज़्यादा है। तो अच्छा, एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए मैंने सेपरेट रखा था, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने सेपरेट रखा है। एम्प्लॉय ऐड करना है तो हम इसी तरह से फॉर्म के थ्रू ऐड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। हम थोड़ा सा देखते हैं एपीआईज को कि एपीआईज में क्या है। ये हमारे पास एम्प्लॉय एम्प्लॉयज़ का डाटा है। ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें, एम्प्लॉयज़ का जैसन फॉर्मेट में हमारे पास एम्प्लॉयज़ का, तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा आ गया। ठीक है। अब ये डाटा हमने क्या करना है, हमने तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा अपने नेक्स्ट के ऐप में इसको, इन तमाम एम्प्लॉयज़ को लेके आना है। किस तरीके से लाना है, हमने कुछ इस तरीके से लाना है। ओके। उसके बाद इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का हमने वो भी देख लिया। एम्प्लॉय ऐड करना है तो क्रिएट का मेथड है, और ये अपडेट करना है तो उसके लिए फिर डिलीट का है। तो हम इंशाल्लाह इनको सबको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें। सबसे पहले तो हम ये अपना ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ से स्टाइलिंग रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी बात ये है कि देखें, हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, कंपोनेंट के थ्रू जितना हमने क्लास में भी बात की थी, ड्राई मेथड यूज करते हैं, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। नैव बाग वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट्स। ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्लॉई डॉट टी एस एक्स, एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है। इसी में हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को इसी तरीके से लेके आएंगे आके। अच्छा, अब एपीआई हमने यूज़ करनी है। तो एपीआई के लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पे, जैसे हम क्लास में क्या कर रहे थे, हम यहीं पे अपना जो एसिंक फंक्शन है वो बना लेते थे। लेकिन क्लीनर तरीका है कि हम उसका भी एक अलहदा से फोल्डर बना लेते हैं। कोई भी नाम दे दें, मैं लेब का नाम दे रहा हूँ, लाइब्रेरी से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज डॉट टी एस। मैं एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं तमाम एम्प्लॉयज का डाटा लेके आऊँगा। अच्छा, तो अब उसके लिए हम क्या करते थे, हमारे पास क्या फंक्शन है, कोई बता सकता है? ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं। एसिंक फंक्शन का नाम हम एम्प्लॉयज रख देते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज डाटा कर लें। और
यहाँ पे हम फैच यूज करते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में लूंगा अवेट। अब चूंकि एसिंक फंक्शन है और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हम अवेट यूज करेंगे, ठीक है। फैच, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एपीआई के ऊपर आते हैं। इस लिंक के थ्रू हमने क्या करना है, इस लिंक, ये वाला लिंक है, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है, ये देखें। ये मेथड कौन सा बता रहा है, गेट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको तमाम डाटा इसका इंपोर्ट कर लेंगे। अब आप इसको कंसिडर यही करें, ये जो एपीआईज हैं ये किसी डेटाबेस से जो कनेक्टेड है उधर से आपका डाटा लेके आ गई है। यहाँ पे मैं इसका, एक मिनट, मुझे ये सामने आ गया मेरे। ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फैच में वो लिंक यूज कर लिया एपीआई का। अब हमने क्लास में एक बात की थी कि फैच के अंदर ये जो आगे ऑप्शंस है ना, फैच के अंदर जो दूसरा पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शंस का। ये जो ऑप्शंस है ये हम कब यूज करते हैं, ये हम पोस्ट, पुट और डिलीट के लिए यूज करते हैं। बाय बाय डिफॉल्ट जो गेट का मेथड है वो ऑप्शंस में जो मेथड आता है वो गेट का मेथड ही आता है, यानी ये मेथड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट। ये एक ही बात है, और हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी जूम पे, उसमें भी हमने ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास रिस्पांस आ रहा है, तो एरर भी आ सकता है, ठीक है। आपने, किसी ने नहीं कहा मुझे कि जूम कर लूँ, मैं कर लेता हूँ जूम। ओके, मेरे पास एरर भी आ सकता है, मैं एरर को कैसे हैंडल करूँगा, मैं इस तरीके से हैंडल कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट ओके। इफ नॉट ओके तो क्या करें, क्या होना चाहिए, थ्रो न्यू एरर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फेल टू फैच, फेल टू फैच, ठीक है। यहीं तक हम डाटा कर लेते हैं, चलें। ये हमने क्या किया, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी क्या की, हमने अपनी एरर को हैंडल कर लिया। अच्छा, अब देखें मेरे पास अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब रिस्पांस चाहिए। जब मैं इस फैच के थ्रू इस एपीआई को कॉल करता हूँ तो रिस्पांस में मेरे पास डाटा आएगा एम्प्लॉयज़ का। तो उस डाटा को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम या तो डाटा इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और रिटर्न हम क्या कर लेंगे, डाटा रिटर्न कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी रियान वबरकातुह। भाई, आवाज़ आ रही है? दरमियान में थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुई थी। आ, ओके। वो पता नहीं मेरी तरफ हुई है या सबकी तरफ हुई है। अच्छा, ये काइंडली थोड़ा ना ये भी साथ में डिस्कस करें कि हम ये कंपोनेंट्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और लिब का फोल्डर बना के हम इसको अलग से क्यों कर रहे हैं, जबकि हम इसको उसी फाइल के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से क्यों कर रहे हैं, इसे भी डिस्कस कीजिएगा। ओके, अच्छा ऐसा है कि देखें, कंपोनेंट्स का, मैंने वैसे कंपोनेंट्स की तो बात की कि हम कंपोनेंट्स इसलिए बनाते हैं कि हम उनको रीयूज कर सकें। अभी मैंने एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बनाया है, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अगर तो मैं एक कंपोनेंट एम्प्लॉय का नहीं बनाता एक कंपोनेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एम्प्लॉय के लिए सेपरेट स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से इसकी की है, इस तरीके से सबकी सेपरेट स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो कंपोनेंट के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं उसकी स्टाइलिंग करूंगा, और उस एक एम्प्लॉय के कंपोनेंट को मैं रीयूज कर लूंगा बाकी एम्प्लॉयज के साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट बनाते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए, रिपीट नहीं करते अपने आप को। और दूसरी जो हमने लिब का, हम एक्चुअली अपना कोड भी क्लीनर कोड लिखना चाह रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना चाह रहे हैं। तो करने को मैं यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स है हमारा, जो मेन पेज है, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा मेन पेज है।
मैंने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मैं यहीं पे ये जो हमने ये वाला कॉल किया है डेटाबेस से फैच के थ्रू, जो हम कॉल कर रहे हैं एपीआई से डाटा ले रहे हैं, मैं वो यहाँ पे भी ले सकता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मेरा ये जो है ना बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं खिचड़ी सी बन जाती। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सेपरेट एक यहाँ पे फोल्डर बना के अपनी एपीआई को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और इसका जो डाटा है वो क्या करूँगा मैं, वो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा मेरा डाटा। ठीक है, अच्छा चलें, अभी ना मैं थोड़ा सा आपको डाटा भी दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इनफैक्ट डाटा आ क्या गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा ना, अब ये बाय डिफॉल्ट जो है सर्वर कंपोनेंट होते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे डाटा लिखूंगा तो मेरे पास ये यहीं के ऊपर, यहीं पे मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, इसको स्टार्ट कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वो डाटा शो हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसको रेहान भाई पेज डॉट ESX में ले आए ना। हाँ जी, मैं वहां पे लाके इसको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना अपने एम्प्लॉय का जो हमने कंपोनेंट बनाया है ना, हम उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय का जो है वो इंपोर्ट करके फिर आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं ना दो तीन चीज़ें साथ साथ करूंगा, तो आपने काइंडली देखते रहना है। ठीक है, कंफ्यूजन होगी भी सही, लेकिन हम साथ साथ उसको क्लियर करेंगे। इतना काफ़ी है। हाँ इतना काफी है, ठीक। ओके, चलें, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम हमारे पास जो हमने इधर ये फंक्शन बनाया था एम्प्लॉयज़ का, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। मैं यहाँ पे इंपोर्ट एम्प्लॉय करता हूँ, तो ये देखें मेरा यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। अब मैंने जब, अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखें, हमने अपना एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पे कॉल कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब हमने इसको यूज करना है। मेरे पास तो सब स्क्रीन ठीक है। नहीं, मेरे पास भी स्क्रीन शो हो रही है। किसे शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है सर। अच्छा, ओके, तो हम कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया अपना कंपोनेंट, अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले इसका डाटा ले आता हूँ। अब चूंकि ये देखें ये एसिंक फंक्शन था, अब मुझे इसका यहाँ पे अवेट करना है, तो मैं इसको भी एसिंक बना लूंगा। ठीक है, ताकि मैं इधर अवेट यूज कर सकूं। अब मेरे पास क्या आ रहा है, मैं कॉन्स्ट एक बनाता हूँ डाटा के नेम से, और मैं इसमें अवेट और अपना जो था एम्प्लॉय, ये वाला अपना फंक्शन जो है मैं इसको यूज कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये, अच्छा, यहाँ पे आए कंसोल डॉट लॉग, डाटा, एक रेहान मिनट भाई वो दीजिए। चेक करिएगा कि वो लिब वाला फंक्शन हमने इंपोर्ट करना था या कंपोनेंट वाला करना था। ओके, सही सही, लिब वाला करना था, वो यहाँ पे आ गया, दोनों का नाम सेम है, तो वो ये वाला हमने ये करना है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉय डाटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, मैं भी ये देख रहा था कि अवेट नहीं यूज करने देगा मुझे, इंपोर्ट एम्प्लॉय डाटा। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास, और इसको हम एम्प्लॉय डाटा कर लेंगे। ओके, ऑल गुड। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया नीचे, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। मेरे पास जो डाटा आ रहा है तमाम एम्प्लॉयज़ का, वो कुछ इस तरीके से है। शुरू से देखते हैं, मेरे पास ये आ रहा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक स्टेटस आ रहा है, फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या आ रही है, डाटा की
ये की है, डाटा जो है की, और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू एक पूरी अरे है। और किस चीज की अरे है, वो ऑब्जेक्ट्स की अरे है। और ऑब्जेक्ट्स में क्या चीज है, ऑब्जेक्ट्स में एम्प्लॉय का डाटा है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का डाटा है। और उस डाटा में क्या है, उस डाटा में एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की एज है, और प्रोफाइल इमेज है। अब हमारे पास प्रोफाइल इमेज नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये इन्होंने भी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम इसी को ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने एक कंपोनेंट बनाया था ना ये वाला, इसमें एम्प्लॉय वैसे ही लिख देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग। हम क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एम्प्लॉय। ये कंपोनेंट से मैंने इंपोर्ट किया, और इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को यहाँ तक नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मुझे चाहिए टाइप्स। ये जब मैं डाटा यूज करूंगा मुझे इसकी टाइप्स चाहिए। तो मैं इसको, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें, ये एक फाइल है नेक्स्ट डैश इन्वायरमेंट डॉट डी डॉट टी एस। हमने टाइप्स के में पढ़ा था कि जब टाइप्स को हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन फाइल्स में डॉट डी डॉट टी एस में हम टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक अपनी फाइल बना लूं, टाइप्स, मैं आपको ना आज बहुत सारी चीजें डिफरेंट बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये आगे अ, आपके काम आएंगी। अदरवाइज मैं सिंपली यहीं पे अपनी टाइप भी, ये यहाँ पे अपनी टाइप डिफाइन कर सकता था, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम। मैं एक टाइप बनाता हूँ एम्प्लॉय की, और रेहान भाई, इसका नाम काइंडली जो है ना थोड़ा सा ज़रा डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि सारी चीज़ें एम्प्लॉय एम्प्लॉय के नाम से होंगी तो वो कन्फ्यूजन ज़्यादा बनेगी। इसका नाम एम्प्लॉय टाइप कर लें। एम्प्लॉय टाइप, ओके थैंक यू। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए हम किस तरीके से देंगे। आईडी मेरा क्या है, आईडी, इसको मैं नंबर, एम्प्लॉय नेम क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय सैलरी ये भी नंबर है, एम्प्लॉय एज ये भी नंबर है। और मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा डाटा डीस्ट्रक्चर करना। एक एक मैं आपको थोड़ा सा डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ पे आए, 6 के ऊपर जाने का, नीचे आ जाते हैं एंड पे, और एंड से ऊपर देते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे इस ऑब्जेक्ट में जो मेन कीज हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो दो हैं, एक स्टेटस और एक डाटा। ठीक है, मैं अगर डाटा को डीस्ट्रक्चर कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये एरे आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी, ये एरे आ जाएगी। मुझे इस डाटा डॉट इस तरीके से, डॉट मैप इस तरीके से करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं डायरेक्टली डाटा इसमें से निकाल लेता हूँ, डाटा वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब मैं डाटा वाली प्रॉपर्टी, जब मैंने इसको डीस्ट्रक्चर किया, अब यहाँ पे देखें कोई इफेक्ट हुआ, अब स्टेटस नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे डायरेक्टली एरे आ गई होगी डाटा की। देखें, मैं 1 से लेके आपको, यहाँ से 1 से देखें, ये देखें ये एरे आ गई, अब स्टेटस नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया है, इनफैक्ट डायरेक्टली डाटा की जो की थी उसको निकाल के डाटा के नाम से ही वेरिएबल में स्टोर किया है। डाटा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होनी है। मेरे पास यहाँ पे ये डाटा आ गया। अब मैं अगर इस डाटा को सर यहाँ इस पे, पॉइंट को जरा रिपीट करें। इस पॉइंट को रिपीट करूँ, ओके। जी सर। अच्छा, मैं ये यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डाटा खत्म करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्स।
ठीक है। और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स ही ले रहा हूँ। अब रिस्पॉन्स मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। मैं ऊपर करता हूँ इसको, यहाँ से देखें, ID 1 से हम देखेंगे। ये ID 1 से मेरे पास रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ऑब्जेक्ट आ गया ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डिटेल बताई थी आपको, दो कीज हैं, एक स्टेटस की और एक डाटा की। अब जो डाटा की वैल्यू है वो एक एरे है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हमने देखे थे ना, हमने टाइप स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में देखा था कि जो की वैल्यू पेयर होता है, वैल्यू में जो है ना, एरे भी हो सकती है, हर किस्म की डाटा टाइप हो सकती है। तो इस केस में वैल्यू में क्या है, एक एरे है। और वो एरे किस चीज की है, वो ऑब्जेक्ट्स की एरे है। ठीक हो गया। अगर मैं क्या करूं, मैं जो ऑब्जेक्ट होता है मेरा, मैं उसकी जो कीज होती हैं, मैं उनको डायरेक्टली, मैं उसको डीस्ट्रक्चर कर सकता हूं। मैं उसको डीस्ट्रक्चर कर सकता हूं। किस तरीके से मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे आए, मैं इसको रिमूव करता हूं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या थी, दो कीज थी, स्टेटस कॉमा डाटा। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स की जगह पे एक मिनट, अब फिर मुझे वो टेम्पलेट नहीं, रिलेटिव सिर्फ यूज करना स्टेटस पड़ेगा। लिख लेना। मैं अलग अलग दिखा, मैं साथ साथ दिखाना चाह रहा था, बिल्कुल सिर्फ स्टेटस लिख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखें, अगर इसने क्या किया, जो इसको रिस्पॉन्स आ रहा था ना, उसका जो स्टेटस वाली की थी, उसने उसको डिस्ट्रक्चर किया और स्टेटस के ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टेटस के नाम से ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और उसमें देखें हमारे पास आया क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दोबारा आया। आपको नहीं, फास्ट रिफ्रेश है टू परफॉर्म। ये भी एम्प्लॉय आ गया, देख लेते हैं, अब शायद हो जाए। ये आ गया सक्सेस। हाँ, ठीक है। ठीक हो गया। ये स्टेटस आ गया सक्सेस। और अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखूंगा तो डाटा में वो सारा डाटा आ जाएगा ये सारा ठीक। जो दूसरी उसके साथ था। ये क्लियर होगी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जबरदस्त हो गया, ठीक। ओके। अच्छा, अब मुझे भूल जाता कि कर क्या गए थे। ओके, यहाँ पे इसको मैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब तंग करेगा हमें। इसको नीचे ले आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मेरे पास ये डाटा के अंदर सारी चीजें आ गई थी, मैं यहाँ एम्प्लॉय को एज अ प्रॉप दूंगा, ये एज अ अच्छा, प्रॉपर्टी रेहान पास भाई, करूंगा। रेहान जी। भाई, जो ऊपर एक आपने वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले कि डाटा डीस्ट्रक्चर करना, ठीक है, वो बताएं कि ये जो वो ब्रैकेट्स के थ्रू वो किस तरह से कर रहे हैं। मतलब ये तो हो गया कि हुआ किस तरह है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, और अगर करते हैं तो क्या होता है, इसको काइंडली एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, ओके। अगर हम नहीं करते ना, तो यहाँ पे देखें, मैं रिस्पॉन्स, तो मुझे यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स में सारा आ रहा था, मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए था, तो डॉट हम्म। स्टेटस करके इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ता। ऐसे ही यहाँ जी पे, जी। यहाँ पे आ जाए। अभी देखिए एंड पे हमारे पास सक्सेस ये आ गई इसकी प्रॉपर्टी। और रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ये एरे को इस तरीके से हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये एरे ये आ गई बिल्कुल हमारे पास। ये बिल्कुल बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से हमने ऑन साइट क्लास के अंदर किया था। ऐसे ही मतलब जी मतलब। हाँ, मतलब डाटा जी, डॉट डाटा करके हमने उसको एक्सेस किया था ना। डाटा अभी डॉट। हाँ, जब डाटा डिस्ट्रक्चर कर लेंगे फिर हमें इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। चलें आगे चलें। ठीक है, ठीक है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मुझे इसको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वापस चले जाते हैं। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए, नहीं मैं डाटा कर देता हूँ। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे इस एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है ना, इसको मुझे प्रॉपर्टीज पास करनी है इस डाटा में से लेके। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को
ये इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये उन प्रॉपर्टीज को रिसीव करेगा और यहाँ पे रेंडर कर देगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एम्प्लॉय का अपना बना लेते हैं डाटा, एम्प्लॉय की शक्ल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेव आ गई और यहाँ पे उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय नेम आना है, तो उसको स्पैन यूज कर लेते हैं हम। पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, चलें आसान काम करते हैं, पैराग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एम्प्लॉय नेम आएगा। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, Sorry, दूसरी चीज मेरे पास क्या है, आईडी है। और एम्प्लॉय एज है, एम्प्लॉय इसी का एज लिखते हैं, आसान करते हैं इसको। तीसरी चीज क्या है, सैलरी है। ठीक है, हम अब कर क्या गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर आपको बताता हूँ। हम ये चीज कर गए, हम इसको इस तरीके से कर गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं ना इसका ये स्टाइलिंग जो है इस पे टाइम लग जाना है, तो मैं इसकी स्टाइलिंग डायरेक्टली उठा लेता हूँ वहां से, ताकि कुछ हमारा काम जल्दी हो जाए। मैंने अभी ये स्टाइलिंग की हुई है ना, ये अब स्टाइलिंग आपको ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसकी हमें इशू नहीं है। मैंने ये डायरेक्टली इसके ऊपर ये मेन पे स्टाइल लगा लिया। ठीक है, और अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा हमारा स्टाइल हो गया। इमेज, इमेज भी ले आते हैं, उसका कोई पब्लिक में इमेज प्रोफाइल डॉट पीएनजी का ये एक इमेज है, ये सब में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक टॉप पे ले लेते हैं इमेज, इमेज कंपोनेंट यूज करेंगे। और यहाँ पे देखें इंपोर्ट हुआ है ऊपर के, नहीं नहीं हुआ तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इमेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो एसआरसी चाहिए होता है। ठीक हो गया, एसआरसी में हमारे पास क्या आ जाएगा, एसआरसी में हमारे पास आ जाएगा, ये कहाँ पे है, पब्लिक में है ना, प्रोफाइल डॉट पीएनजी के नेम से है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी प्रोफाइल इमेज। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास होती है विड्थ, विड्थ इसकी 50 कर लेते हैं, और हाइट इसकी 50 कर लेते हैं, और क्लास इसको क्लास नेम दे देते हैं राउंडेड डैश फुल। उसकी मेरे ख्याल से ऑलरेडी राउंडेड है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, अभी देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके से सामने आ रहा है। किधर गया, ये देखें यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। ये एम्प्लॉय नेम एज सैलरी, अब इनको हमने डायनामिक बनाना है। हमने क्या करना है, हमने इनको डायनामिक बनाना है। ओके, तो एम्प्लॉय नेम की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे नेम कर देता हूँ, इतना बड़ा वो हो जाएगा, तो नेम एज और सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पे कोड। ठीक है, इस तरीके से कोड के ऊपर आते हैं बाद में, सबसे पहले यहाँ पे आए। यहाँ पे देखें, मुझे चाहिए एम्प्लॉयज का डाटा। ठीक है, मुझे चाहिए, मैं अब यहाँ पे भी डीस्ट्रक्चरिंग करूंगा। मुझे चाहिए नेम एज सैलरी, मैं यहाँ पे नेम एज सैलरी को डीस्ट्रक्चर किया, ये वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको इस तरह से कंफ्यूजन होगी तो एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से लाता हूँ, छोड़ें। कंफ्यूजन हो जाएगी। मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस डाटा से ना, देखें यहाँ से इस डाटा से मेरा क्या चीज़ें आ गई हैं, आईडी आ रहा है। ठीक है, मेरे पास नेम आ रहा है, सैलरी और एज आ गई है। वो मैं इस कंपोनेंट को प्रोवाइड करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट सेंड करूँगा एज अ प्रॉपर्टी। यहाँ से देखें, नेम कॉमा सैलरी एज आईडी, मुझे ये चीज़ें चाहिए। और इमेज नहीं था, अब इसको मैं टाइप अगर नहीं दूंगा ना, ये तंग करेगा हमें, तो मैं टाइप हमने बनाई थी एम्प्लॉय टाइप के नाम से। ठीक है, और आई थिंक उसमें कुछ चेंज है, तो वो देख लेते हैं कि आईडी एम्प्लॉय नेम, अच्छा इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सैलरी
एम्प्लॉय एज ये है, एम्प्लॉय नेम, यहाँ गई ये, सॉरी, एम्प्लॉय सैलरी, आईडी, एम्प्लॉय एज और आईडी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब अगर चला गया, ओके। अब ये जो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय आईडी है ना, मैं कहाँ पे यूज करूंगा, मैं अपने यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम यूज कर लूंगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा मेरा, मैंने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। देखें, अगर मैं पैरम्स डॉट या प्रॉप्स डॉट फलाना डॉट करता, अगर मैं डिस्ट्रक्चर नहीं करता, तो मैंने इसको डिस्ट्रक्चर इसलिए किया कि आसानी हो जाए। दूसरा, एज में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय डॉट एज, सैलरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ये आईडी भी है, ओके, आईडी हमने ऊपर देना था, इसी को कॉपी कर लेते हैं, आईडी, और यहाँ पे सिंपल हमारे पास आईडी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इसको बताया है कि जो डायनामिक डाटा आपके पास आएगा, आपने पैराग्राफ में उसको यहाँ पे शो करवा देना है। अभी मैंने डाटा उसको नहीं दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये देखिए, मुझे एरर आना शुरू हो गया। अब ये कहता है कि आपने इसके कंपोनेंट में ये सारी इसको प्रॉप्स पास कर रहे हो, ये रिसीव कर रहा है कंपोनेंट में, जबकि आप यहाँ पे प्रॉप्स नहीं इसको पास कर रहे। तो हम इसको यहाँ पे भी प्रॉप्स क्या है, यहाँ पे प्रॉप्स इसको पास करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास डाटा थी एक एरे फॉर्म में, मैं यहाँ पे एक इसको फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसको खत्म कर दें फिलहाल। मेरे पास यहाँ पे क्या था, डाटा मैंने जो निकाला था, आपको याद है, ये एरे में था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी। आप क्वेश्चन कर लें किसी से ना। ये देखें, यहाँ पे देखें, मैंने दोबारा कंसोल डॉट लॉग किया है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, मेरे पास एरे है, एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं इन ऑब्जेक्ट्स को निकालूंगा इस एरे में से। तो क्या करूंगा मैं, डाटा डॉट मैप, मैप का फंक्शन यूज करूंगा, और उसके अंदर मेरे पास एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है। ठीक है, एक एम्प्लॉय, आगे मैं क्या करूंगा, अब एम्प्लॉय मेरा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न मैं करूंगा इसको, दूसरा किधर गया, एक मिनट, मैं रिटर्न क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा अपना एम्प्लॉय का कंपोनेंट। ठीक है, और उसके साथ उसकी जो भी जितनी भी हमारे पास, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है की को छोड़ दें। ऐसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये जो हमारा एम्प्लॉय है, इसको भी एम्प्लॉय टाइप देनी पड़ेगी, वो तो तंग करेगा। या तो ऐसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली सबको लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें, हमने हमें वहां पे क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नेम दे गए हैं, तो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, बताएं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट, ये एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप ये टाइप्स यूज नहीं करते तो आपको ये सजेशंस नहीं आएंगी। ठीक है, मैं टाइप्स इसलिए वो यूज करता हूँ। और दूसरा हमारे पास हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे देखें, हमें चाहिए था आईडी। तो आईडी क्या है हमारे पास, आईडी स्मॉल में लिखा है ना, आईडी स्मॉल में, ओके, आईडी इज इक्वल टू, इसके आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी का डाटा मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एम्प्लॉय
डॉट आईडी। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तीसरी चीज क्या चाहिए थी? एज चाहिए थी। अब ये सजेशन दे रहा है तो इसको कर लेते हैं सेम वैसे ही है। एम्प्लॉय एज क्या है? एम्प्लॉय डॉट एज। और सैलरी आ गई, नेम आईडी एज और सैलरी, ये चीजें हमें चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ। देखें क्या बना। हमारे तमाम जो हमारे पास वो डाटा है, वो एक ही हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय का एक कंपोनेंट बनाया और उसको मैप के थ्रू रीरेंडर कर लिया। कितनी बार? बहुत सारी बार। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर यहाँ एक अलग से मैं यहाँ पे डिव बना लेता हूँ, ताकि वो कुछ ऊपर भी करना चाहे तो हम कर सकें। कहाँ तक जा रही है ये? यहाँ तक। ये कहाँ से आ रहा है ये? इसकी ओके। अब अच्छा, अब ना एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको कंसोल लॉग को बंद करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने वो देखना है। वो मैं ना आपको उसका भी बताऊंगा। जब भी आप मैप यूज करते हैं वो लाजमी है। वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब जब भी हम मैप का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं ना, कोई हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो उसका पेरेंट डेव है ना, उसको एक की देनी पड़ती है। मैं वो की देता हूँ। फिर आपको एम्प्लॉय डॉट आईडी होगा। अच्छा, वहां से दे देते हैं एम्प्लॉय। ये उससे पहले होगा नहीं यूज। रिटर्न करें ना इधर, चलें यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे यूज होगा। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं एम्प्लॉय की एम्प्लॉय डॉट आईडी। अब ये क्यों होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का तो सबने पढ़ा है ना। HTML का अपना डॉम होता है, रिएक्ट का अपना डॉम होता है। जब नॉर्मली जब हम मैप के थ्रू नहीं, बाकी उसके थ्रू, बाकी नॉर्मली जब हम बना रहे हैं तो रिएक्ट का डॉम जो है और ऑलरेडी उनको असाइन कर देता है आईडीज। हर एक का अपना आईडी होता है, जिसके थ्रू जब ब्राउजर में जो डॉम है, HTML का जो डॉम है, उसको उसके पास ऑलरेडी कीज होती हैं। लेकिन जब हम मैप यूज करते हैं तो मैप के केस में क्या होता है कि रिएक्ट के एलिमेंट्स के वो ऑटोमेटिकली की को दे नहीं सकता, तो हमें वो कीज खुद देनी पड़ती हैं यहाँ पे। इस केस में ऑटोमेटिकली नहीं देता तो हमें देनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जब मैप यूज करते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा वो किया, जब हम मैप यूज करते हैं तो हमें की देनी पड़ती है। अब देखें ये वार्निंग चलेगी। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसको क्या करना है, फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप। ठीक है, रैप हो जाएगा। मैक्स विड इसको देते हैं, अच्छा इसी को दे देते हैं मैक्स विड डैश 5 एक्सएल कर लेते हैं। और गैप इसको देते हैं 6 का। और आई जस्टिफाई सेंटर आइटम्स, आइटम सेंटर की जरूरत नहीं है, पर दे देते हैं। देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में मेरे पास आ गया है। देखें आईडी 1 2 3 4 ये सारा मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बनाया था। तमाम एम्प्लॉयज का डाटा मैंने इसमें कर लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो अब मजीद इसकी वो फॉर्मेटिंग मैं नहीं करूंगा, हम आगे चलेंगे इस पे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई चीज समझ नहीं आई तो हम रिपीट कर लेंगे उसको। देखें ये जो पेज डॉट TSX है ना, ये मेरा होम पेज है। यहाँ पे आ जाए, ये देखें ये होम पेज है मेरा। ठीक हो गया जी, मैं कर देता हूँ। ये मेरा होम पेज है। मैंने एम्प्लॉयज डॉट TSX, ये क्या है? ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया है अपना। ये यहाँ पे एक मैंने ये कंपोनेंट बनाया है। तीसरा मैंने क्या काम किया था, मैंने यहाँ पे एक टाइप्स डॉट डी डॉट टीएस के नेम से एम्प्लॉय टाइप बनाई थी। ये तो क्लियर है सबको? ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, मुझे यकीन है आपको क्लियर होगा। एक ये है हमारे पास एम्प्लॉय डॉट टीएस।
हमने क्या किया था ऑन साइट क्लास में, हमने ये जो फेच कर गए थे हम मेन पेज में अपने यहाँ पे ये फंक्शन यूज कर गए थे, एसिंक फंक्शन। यानी अगर मैं इस सारे डाटा को यहाँ से मैं कॉपी करूं इतना पोर्शन और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं ना इस जगह पे, तो एक ही बात है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं तो एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्चुअली अपनी एपीआई का डाटा फेच कर रहा हूँ। एपीआई के थ्रू, ये मेरी एपीआई, उसका एंड पॉइंट एम्प्लॉय था, वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा फेच कर रहा हूँ। मैं वो डाटा फेच करके उसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब मेन पेज में मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं थोड़ा सा क्लीनर कोड चाह रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एम्प्लॉय डाटा। मैंने ये वाला एम्प्लॉय डाटा जो रिटर्न होगा ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जब इंपोर्ट कर लिया तो इसको मैं यूज भी कर सकता हूँ। ये देखें मैंने यूज कर लिया इस फंक्शन को। फंक्शन मैंने एक बनाया। चलें इसको और आसान करता हूँ। हम जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, हम मॉड्यूल्स बनाते थे। टाइप स्क्रिप्ट में हम मॉड्यूल्स बनाते थे, एक मॉड्यूल में फंक्शन बनाते थे और उसको अपने मेन जो फाइल है उसमें इंपोर्ट कर लेते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वाली चीज याद है सबको। हमने यहाँ पे वही काम किया है। हमने एक सेपरेट समझ ले मॉड्यूल बनाया, उसमें एक फंक्शन अपना बना लिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल यहाँ पे अपने मेन पेज पे, होम पेज के ऊपर कॉल कर गए इसको। ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको कॉल किया तो ये डाटा जो इधर से आ रहा है मेरे पास, उसके बारे में काफी डिटेल से हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया। मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो डाटा आ रहा है मेरा एरे की फॉर्म में आ रहा है और एरे में मेरे तमाम एम्प्लॉयज का डाटा है। 24 एम्प्लॉयज हैं, उन सब का डाटा है। तो मैं मैप फंक्शन यूज किया है मैंने यहाँ पे। ये मूंछों वाली ब्रेसेस क्यों लगाई हैं, ये इसलिए लगाई हैं कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं रिएक्ट के अंदर तो ये हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरी एरे थी डाटा, डाटा डॉट मैप, एरे के ऊपर मैप का फंक्शन लगाया और उसको कहा इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो हर एक एलिमेंट है आपका, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इटरेट करो। ठीक है, और जब आप इटरेट करो तो उसमें से मुझे एम्प्लॉय, ये ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा, और डॉट आईडी निकाल के दो मुझे, एम्प्लॉय नेम निकाल के दो मुझे, एम्प्लॉय एज निकाल के दो मुझे, एम्प्लॉय सैलरी निकाल के दो। और मैं इन सबको क्या करूंगा, मैं इन सबको इन वेरिएबल्स में पास कर दूंगा, एम्प्लॉय नेम, आईडी, एम्प्लॉय एज और सैलरी। अब ये वेरिएबल इनफैक्ट क्या है, ये प्रॉप्स हैं जो हमने एम्प्लॉय का एक कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बनाया, वो उसको डाटा पास कर रहा है और ये डाटा क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना रेंडर कर रहा है। पहले के केस में क्या होता है, पहला जब आईडी आता है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, पहला जब मैप के केस में पहला आईडी आएगा, उसका आईडी 1, एम्प्लॉय नेम अहमद, एम्प्लॉय एज 23, सैलरी XYZ, ये सारा डाटा जाएगा यहाँ पे आएगा, इस सॉरी इधर से यहाँ पे आएगा, और ये पहला एम्प्लॉय रेंडर हो गया। एरे का मैप का फंक्शन अभी इटरेट कर रहा है, दूसरे उसने एलिमेंट पे आया, उसका आईडी लिया, उसका आईडी दिया, उसका नेम दिया, उसकी एज दी और उसकी सैलरी दी। किसको दी, यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय का एक कंपोनेंट बना हुआ है, सिंगल कंपोनेंट, उसको दी। उसको जब ये चीजें आई उसने नए डाटा के साथ अपने आप को रेंडर कर दिया। ठीक है, ये देखिए मैप दूसरा रेंडर हो गया। फिर इसी तरह से इटरेशन होती गई जब तक ये कंप्लीट डाटा नहीं हो गया। ये तमाम एम्प्लॉयज का यहाँ पे हमारा ये जो एम्प्लॉय का कंपोनेंट था डायनामिक डाटा के साथ उतने ही जितने एम्प्लॉयज थे उतनी बार रेंडर हो गया। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर होगी। चलें आगे चलते हैं। चलें आते हैं अब इंडिविजुअल एम्प्लॉय का डाटा। उसके लिए हमें वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप देखें राउट, ये वाला डायनामिक राउट हमने पढ़े थे और 2-3 क्लासेस भी ली हैं। हम डायनामिक राउट के थ्रू ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का डाटा भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ। ये देखिए मैं अपने बाकी चीजें बंद कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं ऐप में जाता हूँ, ये मेरा मेन पेज है ना, यहाँ पे मेन पेज में ही मेरा डाटा है, यहाँ पे ये डाटा आ गया ना।
मैं इसी में एक फोल्डर बनाता हूँ और उसको डायनामिक फोल्डर बनाता हूँ, आईडी का नेम देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बनाया डायनामिक डाटा के लिए और इसके अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल मैंने बना ली और इसको यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। पेज का ही बना लेते हैं फिलहाल और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम ये करना पड़ेगा कि मुझे जो अपना एम्प्लॉय है ना उसको एक लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं एक अपना लिंक का कंपोनेंट बनाऊंगा जो इस सारे को लिंक कर दे, बल्कि उसको छोड़ें, इसमें नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एम्प्लॉय। इधर अगर हम बटन बना लें, बल्कि मैं काम करता हूँ यार, टाइम बचाते हैं अपना। बटन का कंपोनेंट एक बना हुआ है और उसको कोड कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं आपको। मैं क्या करता हूँ, मुझे ना बटन चाहिए, काफी सारे बटन चाहिए। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 3 बटन चाहिए मुझे, ये वाले जो 3 बटन है ना मुझे ये चाहिए यहाँ पे, और एक ये ऊपर वाला बटन भी चाहिए। अब ये देखें, एक चलें, ये तो रेंडर हो गया, 1 2 3 4 बार तो मैं बटन नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बटन का कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट में आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन का कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और इस बटन के कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये अपना मैंने कोड वहां से उठाया है और पेस्ट कर दिया है, आपको मैं सारा समझा दूंगा। बटन के केस, बटन का जो कंपोनेंट है ना इसको भी मैंने क्या दिए हैं, प्रॉप्स दिए हैं कि मैं बटन टेक्स्ट और, अच्छा, इसको ऐसे करता हूँ। ओके, मैं असल में ना आपको वो फॉर्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं चाह रहा था कि हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। ये टाइप्स हैं, ये ये प्रॉप्स हैं जो ये रिसीव करेगा बटन का कंपोनेंट। ठीक है, एक क्लास नेम की और एक बटन टेक्स्ट की, ये उसकी टाइप्स हैं, ये उसकी टाइप्स हैं। और यहाँ पे मेरा जो है ना, ये इसको इधर से मेरा ये शुरू होगा है फंक्शन। ठीक है, उसमें एक सिंपल डिव और उसमें एक बटन है, उसको मैंने क्लास नेम दी है, और यहाँ पे क्लास नेम एक वहां से भी दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट मुझे चाहिए, मैंने ओवरराइड भी करना पड़ेगा। और ये देखें बटन यहाँ पे बंद हो रहा है, और बटन का बीच में ये प्रॉप का टेक्स्ट जो आएगा, बटन टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये काम कर रहा हूँ। ये समझ आ गई है, नहीं तो दोबारा से बना लेते हैं। अहमद भाई बताएं, ये बनाएं दोबारा से या इसको लेके चलें, 1 घंटा नहीं, हो गया मेरा वो। ख्याल है। हाँ जी, वो चले आगे चलें। फॉर्म, हाँ वो फॉर्म वाला जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने जरा देखना है। अच्छा, अभी मुझे चाहिए 3 बटन। ठीक है, और मैं ना वहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। एम्प्लॉय में मुझे, अब ये हमारा एक सिंगल कंपोनेंट था। ठीक है, ये किस तरह से है, ये इस तरह से है, इसके नीचे कोई बटन नहीं है, मैंने यहाँ पे बटन ऐड करने हैं। तो मैं बटन कैसे ऐड करूंगा, इन तीनों के नीचे, तीनों की जगह पे नीचे 3 बटन ले आऊंगा, ऐसे ही करूंगा ना। एक डिव है और इसकी एक डिव और बना लेंगे इसके अंदर बोल इसी के अंदर डिव बना लेंगे। ठीक है, इस डिव में मैं क्या करूंगा, मैं ये अपना बटन का कंपोनेंट इंपोर्ट कर लूंगा। बटन, नहीं हुआ, इंपोर्ट, इंपोर्ट बटन लिखता हूँ, यहाँ पे आगे आ जाएगा मेरा सारा, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। अब ये एरर क्यों दे रहा है देखें, ये हमसे मांग रहा है कि प्रॉपर्टी बटन टेक्स्ट इज मिसिंग इन टाइप बट रिक्वायर्ड, यानी मैंने उधर से इसको बताया था ना कि, यहाँ मैंने इसको बताया था कि ये एक बटन टेक्स्ट लेगा और क्लास नेम की भी प्रॉपर्टी लेगा। क्लास नेम वाली मैं उसको ना यहाँ पे मैंने ऑप्शनल की हुई है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मैंने देखें ऑप्शनल की हुई है, अगर मैं ऑप्शनल नहीं करता तो ये मुझे क्लास नेम का भी मसला देगा। मैं भी इसको दिखा देता हूँ। अच्छा, बटन बटन टेक्स्ट में जो भी दूंगा ना इसको, ठीक है, पहला क्या है, डिटेल, यहाँ पे देखें डिटेल, ये एम्प्लॉय की, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय की डिटेल ओपन हो जाएगी।
ठीक है। अभी भी ये देगा क्लास नेम की। अब मुझे क्लास नेम की किसी जगह पे चाहिए, किसी जगह पे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल कर रहा हूँ ताकि ये एरर इसका खत्म हो जाए। वापस आ गए हम यहाँ पे। मुझे एक बटन का चाहिए और इसको मुझे एक लिंक भी चाहिए। यहाँ पे लिंक क्यों चाहिए कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो डिटेल में क्या हो मेरे पास। यहाँ पे देखें, वापस आते हैं इस पे। ओहो, ये आ गया ना। यहाँ पे मैं डिटेल पे क्लिक करूँ ना तो ये इसका डायनामिक राउट के थ्रू मुझे इसका डाटा, जो भी मजीद कोई डाटा है तो वो आ जाएगा। वो हम कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट का एक आप कोई ब्लॉग की ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ब्लॉग का टाइटल है, ब्लॉग पोस्ट का किसी, ये बहुत सारी पोस्ट हैं, उसमें से ये टाइटल है। आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगी, वो पूरी पोस्ट ओपन हो जाएगी उस मजीद डिटेल्स के साथ। तो ये उसका वो क्या है, यूज केस है। तो ये हम डिटेल्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक लिंक के अंदर रैप करना पड़ेगा। लिंक के अंदर रैप करना पड़ेगा। मैं इसको लिंक के अंदर रैप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिंक में रैप कर दिया। अब लिंक की जो है वो प्रॉपर्टीज कुछ चाहिए, एचरेफ चाहिए। नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, मुझे नई सजेशन देगा। क्यों नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, कैन नॉट फाइंड नेम। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट लिंक, नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट हो गया। अब ये अगर खत्म हो गया, अब इसको मैं देखें, अब देखें एचरेफ ये मेरे पास आ गया। तो ये इजी तरीका है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैं आपको ना, एक मिनट वापस लेके आता हूँ एपीआई की तरफ। एपीआई में क्या चाहिए हमें, ये वाला एंड पॉइंट चाहिए। यानी देखें, ये वाला इस तरीके से फेच का ये फंक्शन हमने लगाना है। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे हम, ये सारा सेम ही है ना, ये सारा क्या है, सेम है हमारे पास। देखें, ये सेम काम होगा, जस्ट इसके आगे हमने सिर्फ डायनामिक आईडीज लगाने हैं। हमने इन पे सिर्फ क्या करना है, डायनामिक आईडीज लगाने हैं। और वो कैसे लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं, ये इसको मैं टेम्पलेट लिटरल में लिखूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और इसको मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आया मेरे पास, देखें, हर एम्प्लॉय का एक आईडी तो है ना, और वही एम्प्लॉय का आईडी अगर क्लिक होगा तो उस एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मुझे क्लास नेम भी इसमें ऐड करना है ताकि वो टेक्स्ट डैश एसएन एक्सेस कर देता हूँ, तो वो बटन बहुत बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, अब ये एक डिटेल का बटन आ गया है। अब मैं इस डिटेल के बटन को क्लिक करूंगा तो देखें क्या होगा, यहाँ पे चला गया। अब ये मेरे पास डाटा नहीं आ रहा, डाटा नहीं आ रहा, इसको लाना है तो क्या करना है हमने, हमने इस डाटा को लाना है तो क्या करेंगे, कोई बताए मुझे। ऐसे ही था हमारा ये। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसको एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जो मेरा कंपोनेंट है, और मैं उसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब मुझे पता है एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जब भी यहाँ पे ये देखें, ये चीज जब आती है ना, ये जब डायनेमिक राउट्स में पढ़ा था, जब ये आईडी आते हैं ना, चेंज होते हैं, ये जब आईडी चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको एज अ पैराम्स हम निकालते हैं। ये हमारे पास एज अ पैरामीटर्स हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये इस फॉर्म में आएगा, पैराम्स की फॉर्म में। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं एनी कर रहा हूँ, अभी कोई इतना वो नहीं है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को तो अभी ये प्रॉप्स मांग रहा है तो इसको हमने प्रॉप्स देनी है। अच्छा, अब मैं जब भी यहाँ पे थे ना हम, जब भी एक मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा, जब भी मैं एक एम्प्लॉय को, ये आ गया है यहाँ पे लेकिन डाटा नहीं आ रहा, वो एम्प्लॉय का कंपोनेंट आ गया, डाटा इसलिए नहीं आ रहा। जब भी मैं किसी भी आईडी को क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे देखिए मेरा राउट क्या होगा, वही आईडी हो जाएगा एम्प्लॉय का, वही आईडी हो जाएगा एम्प्लॉय का।
ऐसे 4 5 कर लूँ, सॉरी 5 6 कर लूँ, तो वही आईडी हो जाएगा। अब मुझे उसी एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए ना 6 की, तो मैं ये सारी प्रॉप्स किसको दूंगा, मैं प्रॉप्स दूंगा अपने इसको। लेकिन मुझे यहाँ पे इस अपने इस कंपोनेंट को दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले फेच भी करना है। पहले मुझे क्या करना है, फेच भी करना है। तो मैं इसको सबसे पहले एसिंक फंक्शन बनाऊंगा। एसिंक फंक्शन बना लिया, और इसको कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। ओके, ये भी अब हमारे पास यहाँ पे देखें दिया हुआ है, ये राउट दिया हुआ है, ये मैं राउट यूज करूंगा, ये मैं राउट यूज करूंगा इधर। अब मुझे ये राउट चाहिए डायनामिक, कि जो भी मेरा पैरामीटर आए तो ये मेरा पेज उसकी मुझे क्या करे, मुझे उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करे। तो मैंने यहाँ पे आईडी, देखें 1 तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो चाहिए डायनामिक आईडी। तो मैं यहाँ पे पैरम्स डॉट आईडी कर सकते हैं, या आईडी कर लूंगा, और इसको हम अ, मजीद इस तरीके से भी डिस्ट्रक्चर हो जाता होता है ये। ठीक है, एक ये भी तरीका है डिस्ट्रक्चरिंग का, कि पैरम्स एक्चुअल में होता पता क्या है, प्रॉप्स का ऐसे होता है ये, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर पैरम्स होते हैं, और उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आईडी होता है और उसकी टाइप होती है स्ट्रिंग। इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप इज इक्वल टू प्रॉप्स कर लूँ ना, टाइप्स प्रॉप्स, उप्स, प्रॉप्स इज इक्वल टू कुछ ये इसकी टाइप बनती है। यानी हमारे पास जो आता है ना, मैंने वैसे पहले काफी डिटेल में बताया हुआ है। अब ये देखें, ये एपीआई क्या फैच करके ला रही है हमारे पास। इस एपीआई को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और देखता हूँ ये एपीआई हमारे पास फैच क्या करके ला रही है। ये एक इंडिविजुअल क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का डाटा उठा के ला रही है हमारे पास, और मैसेज सक्सेसफुली रिकॉर्ड हैज बीन फैच्ड, ये चीजें भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहा है। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसमें इन इन चीजों में इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे क्या है, इन चीजों में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे है वही सेम इफ नॉट ओके, वो थ्रो न्यू एरर वाला वो आप कर लें, क्या था, थ्रो न्यू एरर, ये ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। अगेन डाटा में क्या क्या चीज थी, अब डाटा तो वो पूरी अरे का था, अब मेरे पास ये किस फॉर्म में आ रहा है, मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, क्या एरर आ गया है? अच्छा, नहीं शो करा रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मेरे पास इस फॉर्म में आ गया, देखें डाटा का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई हैं, तो मैं इसको डाटा के ऑब्जेक्ट में, डाटा की उसमें आ गई है ना, मैं इसको अगर डी स्ट्रक्चर ऐसे कर लूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं, देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इसका आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, आईडी चाहिए मुझे, आईडी डायरेक्ट भी उधर दे देंगे। एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी चाहिए, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। और एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय यही चीज़ें चाहिए थी ना, आईडी को क्यों नहीं करा। अच्छा, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है ना, तो इस वजह से वो हमें डी स्ट्रक्चर इसको आईडी की हम, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, ऑलरेडी हमने कर लिया हाँ, हुआ मैं है इसको। हाँ वो उधर से निकाल, उधर से ही ले लेंगे उसी को। Okay, इसको हम करते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या देंगे, क्या क्या प्रॉप्स देते हैं। आईडी क्या होगा हमारा, आईडी इज इक्वल टू, ऊपर वाला आईडी है हमारे पास ऑलरेडी, उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, ये सारी वही है, एम्प्लॉय एज ये वाली हम दे देंगे। तो अब देखते हैं क्या आती है हमारे पास। नेम नहीं आया, आईडी आ गया, नेम क्यों नहीं आया। ओके, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, एम्प्लॉय नेम हमने डी स्ट्रक्चर किया है,
पॉप्स जा रही हैं, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। पॉप्स तो सही दिए हैं हमने। एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉय एज, एक मिनट यही है, नेम एज सैलरी, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय सैलरी। अगर मैं इस सारे को यहाँ पे इसी तरीके से यूज कर लूँ, इसी को डिस्ट्रक्चर इधर कर ले। अच्छा चलें अभी देखते हैं दोबारा कि क्यों नहीं आ रहा। ये आ रहा है, इसका डाटा नहीं आ रहा, इसका डाटा नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक कि वो डिस्ट्रक्चर नहीं सही हुआ। इसको हम फिलहाल डाटा ही करते हैं, डाटा। और मैं इन सबको बाद में देखेंगे, डिस्ट्रक्चर नहीं हुआ सही से। डाटा डॉट, यहाँ पे भी डाटा डॉट और डाटा डॉट। ये आईडी तो हमारा सही आ रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। ओके अब आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, देखने नहीं मुझे। रेहान भाई कंसोल करके चेक कर लें उसमें आ क्या रहा है डाटा के अंदर, इधर कंसोल इसके मैंने नहीं नीचे। दिया हुआ। नहीं कंसोल कब किया हुआ? कंसोल सर हमने, ऊपर आईडी के साथ जो एन ई दिया हुआ है या पैरम्स में आईडी, सर उनके साथ वो सब जरा नेम वगैरह तो ऐड नहीं करने? नहीं वहां पे वो टाइप का इशू है, वो टाइप का इशू होता है, लेकिन एक मिनट दे दें मुझे। हम्म, देख नहीं, इधर देखना ना किस फॉर्म में आ रहा है। ओके, डायरेक्ट नहीं आ रहा, सही है, ठीक हो गया। इस डाटा को डिस्ट्रक्चर करते हैं ना तो अब आ जाएगा। थैंक यू अहमद भाई, ये आ गया हमारे वेलकम। पास। और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट था। जी। अच्छा ये देखें, जिस भी हम एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे क्या होगा, 7 ID को करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डायनामिक राउट्स भी हो गए। अब थोड़ी सी ना वो स्टाइलिंग पे टाइम लगता है तो इसी को बर्दाश्त करें। ओके यहाँ तक बड़ा क्लियर मर, है, ये हमारा बड़ा ये मर्दाना डिजाइन ही ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये क्रिएट करना है एम्प्लॉय को। अब आपके ना माइंड में एक चीज आएगी, मैं आपको थोड़ा सा पहले से बता दूं। इस एपीआई का एक इशू है। इस एपीआई का इशू ये है कि जब हम एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वो ये जो डाटा है ना इसमें अपडेट नहीं करता। सॉरी, वो यानी 25th एम्प्लॉय को ऐड नहीं करेगा, ये उसने पक्का एक डाटा रखा हुआ है, वो उसी को कर रहा है। होगा क्या, हम सिर्फ इसका क्या रिस्पॉन्स देख सकते हैं। देखें, मैं अगर अहमद रजा, फुल नेम, अहमद भाई को ऐड करते हैं ना, एज 95, सैलरी 100 रुपीज। इसको 950 लिखना था रेहान भाई। इसको मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये जो रिस्पॉन्स आ गया ना, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। स्टेटस सक्सेस, एम्प्लॉय नेम ये और ये डिटेल्स जो है वो अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो गया है। लेकिन मैं अगर वापस आता हूं और यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं इवन इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो भी मेरे पास वो नहीं आएगा, क्योंकि ये उन्होंने जो एपीआई में है ना अलाउ नहीं किया हुआ कि नया जो हम एम्प्लॉय ऐड करें वो इस डाटा में ऐड होके हमारे पास आए। अगर वो ये अलाउ कर देते तो बहुत सारे लोग हैं, वो डाटाबेस इनका कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। ठीक हो गया, ओके। अब क्या है, अब ऐड एम्प्लॉय वाला हमने काम करना है, हमने एम्प्लॉय ऐड करना है। यहाँ पे इसको हम देखें, क्लियर हो गया हमारा हमारा बटन का कंपोनेंट ये बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं अभी फिलहाल करनी हमें। अभी इसमें एक, इसमें बाद में करेंगे, पहले ऐड का कर लेते हैं। ओके, ये हमारा मेन पेज है। इसके अंदर अगर मैं
एक बटन ऐड कर लूं। बटन हमने इंपोर्ट किया हुआ है। बटन आ गया। ओके, बटन टेक्स्ट ऐड एम्प्लॉय, ये इसको प्रॉप देनी पड़ेगी और ये हमारा यहाँ पे बटन आ जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पे बटन आ गया। ठीक है, अभी बिल्कुल ही वहां पे छुप गया है, इसको बाद में सही करेंगे। अभी अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं ना, इस बटन पे क्लिक करूं, जब इस पे क्लिक करूं तो ये आगे मुझे एक नए पेज पे ले जाए, मुझे एक नया फॉर्म ओपन हो जाए। आप इसके डिफरेंट मेथड है, मैं टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको वो बताता, वो वाला मॉडल वाला जिसमें हम जिस पे क्लिक करें ना तो यहीं पे इसी के ऊपर ओवरले हो जाता है, उसी में हम ऐड करते सारी एम्प्लॉय की डिटेल और उसको सबमिट करते तो वापस हमारा यहाँ पे आ जाता। वो टाइम काफी लगेगा लेकिन वो बड़ा मजे का आता है। जैसे आप देख लें, फेसबुक की कोई पिक्चर होती है, कोई वीडियो होती है जिसको आप क्लिक करते हैं, या इसी तरह ई कॉम की कोई वेबसाइट होती है उसको आप इमेज को क्लिक करते हैं, वो यहाँ इसी के ऊपर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये काम भी हो सकता था लेकिन हम इसको भी बिल्कुल सिंपल लेके चल गए। तो मैं चाहता हूँ जब मैं ऐड एम्प्लॉय करूँ ना तो एक नया पेज में मेरा राउट में चला जाए जहाँ पे मैं अपना एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऐप के फोल्डर में आता हूँ और नया ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, एक राउट बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक अपनी पेज डॉट tsx की फाइल बना ली। ठीक है, ये मेरा एक राउट बन गया। अब क्या कर रहे थे हम, ओके हमने एक राउट बना लिया, ऐड एम्प्लॉय, हम एक नया एम्प्लॉय ऐड करेंगे। अब मैं जी यहाँ सर, पे मैं ड्रॉप डाउन की बात। सब कुछ हो जाता है, ड्रॉप डाउन भी बन सकता है लेकिन उसका मतलब थोड़ा लेंथी है प्रोसीजर, कि उसको हम हैंडल कैसे करते हैं फिर। सब कुछ हो जाता है। ओके। अच्छा, ओए, क्या कर रहे थे हम। तो यार अच्छा, भाई फॉर्म बना रहे थे ऐड एम्प्लॉय को। ओके ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो इधर हमने क्या किया हुआ है, बटन एक ऐड किया। अब बटन के साथ हमें वो लिंक भी चाहिए एक, हमें उसका एक लिंक भी चाहिए था जिससे हम, अच्छा इसको एक लिंक में रैप कर लेते हैं ताकि ये इसकी तरफ चला जाए। ओके, इम्पोर्ट नहीं हुआ, हो गया। एच रेफ हम इसको क्या देंगे, फॉरवर्ड स्लैश किस नेम से किया है, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, यही राउट है ना हमारा, ऐड एम्प्लॉय। ओके हो गया, ये वापस आ जाए यहाँ पे। अब ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो हम ऐड एम्प्लॉय पे आ जाता है। दैट्स इट, कहानी खत्म। ओके जी, अब आई है सबसे मुश्किल बात। हमने क्या करना है, हमने लिब में पहले एक एम्प्लॉयज डॉट टीएस के नाम से एक बनाया था, अभी हम ऐड डॉट टीएस के नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, ऐड एम्प्लॉय डॉट टीएस। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय डॉट टीएस के नाम से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। ठीक है, और ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच, और फैच में हमारा फॉर द टाइम बिंग यहीं तक। ठीक है, अब आ जाए एपीआई के ऊपर। एपीआई क्या कहता है कि आप, यहां से मैं इसको ओपन करता हूं इसकी डिटेल्स और इसको बंद करते हैं। क्या कहता है कि एक मिनट, डिटेल्स यहां से ओपन करेंगे कि आप पोस्ट का मेथड यूज करोगे, ये वाला आप डाटा दोगे। ठीक है, तो आपको रिस्पांस में ये चीज आएगी, स्टेटस आएगा आपके पास सक्सेस। ठीक हो गया, यानी हम क्या करेंगे, हम ये वाली एपीआई क्रिएट की यूज करेंगे
ये वाली एपीआई यूज करेंगे, इसके थ्रू पोस्ट का हम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, बल्कि इसको पहले लिंक को हम साथ 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 कॉपी किया, यहाँ आ जाए, इस एपीआई को हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, किसका, पोस्ट का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर्स अभी से कर लें या बाद में करेंगे। अच्छा, एक मिनट, इसको कंटेंट टाइप 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 ओके, ये आ जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी बॉडी। हमें क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। ठीक है, और उस बॉडी के अंदर ये इसमें एक ऑब्जेक्ट हमने भेजना है, किस फॉर्म में, यहाँ पे आ जाए, ये कौन है, सैंपल जेसन, ये जेसन का डाटा हमने भेजना है। ठीक है, इस बॉडी में, तभी वो उसको क्या करेगा, तभी उसको ऐड करेगा। ये यहां से यहां तक हमारा सारा फैच है अभी तक, ये हमारा फैच है। और इसको क्या हो गया है, कुछ डिलीट हो गया है, एक ब्रैकेट कम हो गई है शायद। हाँ, ब्रैकेट कम हो। हाँ जी, अब इसके नीचे लिखेंगे यहाँ हम। पे ये आ गई, अब हो गया, ठीक हो गया ना। हाँ, ओके, ठीक है। ये फैच हमारा क्लोज यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये इसका था, वो बॉडी का था, उसको यहाँ पे हमारा आ गया, इफ नॉट, ओके, और तो यार इसकी जरूरत तो नहीं है, अगर आने ही नहीं देंगे, ठीक है। और कंसोल लॉग डाटा, ये हमें डाटा कंसोल नहीं करना, वेट, डाटा आ गया यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न करेंगे हम। अच्छा, ये रिटर्न बाद में करेंगे, इस तरह से पता नहीं चलेगा। देखें, मुझे अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे इसके लिए डाटा चाहिए। अगर मैं इसको ना बंद, इसको खत्म कर दूं ना, न्यू एम्प्लॉय, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसकी जगह लिख लेता हूँ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, मुझे इनफैक्ट ये डाटा चाहिए। अब ये डाटा कौन देगा मुझे, ये यूजर की तरफ से आएगा, ऐसे ही है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू एम्प्लॉय, अगर यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, नेम, नेम जॉब तो नहीं है, हमें डाटा क्या उसका चाहिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं, इनफैक्ट सॉरी, मैं यहाँ पे उन्होंने नेम, सिर्फ नेम, सैलरी, एज। ठीक है, हमें सिर्फ यही चाहिए, नेम, बॉडी में सैलरी, और आगे उसके बाद हमें चाहिए एज। ठीक है, एज, अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये काम कर देता हूँ ना, ठीक है, और नाम कुछ भी लिख देता हूँ, मूसा कर देता हूँ, ठीक है, तो सिंपली ये डाटा मेरा, ये एम्प्लॉय एक ऐड हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है इसका। यहाँ पे आपको मैं कंसोल डॉट लॉग भी करके दिखाता हूँ, करेगा। अच्छा, अब मैं देखिए, मुझे ये डाटा तो मैं यहाँ पे दूं, लेकिन मैंने ये देना नहीं है, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये इंटरैक्टिव हो, यूजर दे इसको। तो हम क्या करेंगे, हम एड एम्प्लॉय डॉट पेज डॉट टी एस एक्स है ना, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको यूजर से फॉर्म की शेप, इस तरह फॉर्म बनाएंगे एक, ये फॉर्म बनाएंगे, और यूजर से ये डाटा लेंगे। ठीक है, और वो कोई भी डाटा दे सकता है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, इस फॉर्म को बनाने के लिए ना, मैं फॉर्म वाला तो आप सबको आता है, तो उसका ना फॉर्म वाला पोर्शन सिर्फ मैं उठा रहा हूँ, बाकी चीजें मैं समझाऊंगा। फॉर्म वाला पोर्शन उसके ऊपर वो हुई है ना, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन टाइम भी बचाना है। सिर्फ रिटर्न में मैं यहाँ पे एक कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें कुछ चीजें मैं फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर रहा हूँ, जो हमारी
जो आपको साथ साथ समझाऊंगा मैं, ठीक है। और इसमें नहीं है कोई ऐसी चीज, इसकी है यहाँ, इसको इसको और यहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं, बाकी देख ले। बाकी मैं आपको इसकी इसको भी उड़ा देता हूँ। अच्छा चले, इसको फॉर द टाइम भी खाली कर देते हैं। मैंने क्या किया है, ये मेरा एक कंपोनेंट है रिटर्न में, मैं एक फॉर्म रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखिए फॉर्म मेरे पास आ गया, ये मेरे पास एक फॉर्म आ गया। इसका मैंने भी सिर्फ इंटरफेस बनाया, यूआई बनाया उसका। इसमें इंटरैक्टिविटी कोई नहीं है, कोई इंटरेक्शन मतलब वो नहीं काम करेगा, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा, अभी बनाते कैसे हैं, ये मैंने एक डिव बनाई, उसके अंदर ये फॉर्म का बनाया, ठीक है। और उसके अंदर डिव बनाई, उसमें लेबल फुल नेम आ गया, इनपुट आ गई मेरी टाइप, किस टेक्स्ट नेम आ गया मेरा, एम्प्लॉय नेम, प्लेस होल्डर आ गया, और ये चीजें। इसी तरह से दूसरा एज का बना लिया बॉक्स। ये सबको आता है, सैलरी नहीं आता जिनको, वो उनको बहुत जल्दी सीखना चाहिए। ये चीजें मैंने बना ली। अब प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे जो भी डाटा एंटर करूं, वो मेरा चला जाए कहां पे, यहां पे एड एम्प्लॉय डॉट टी एस के इस वेरिएबल में, इनमें आ जाए, और वो ऑटोमेटिकली मेरी एपीआई में यहां पे आके वो ऐड हो जाएगा बैकएंड के ऊपर जाके, ठीक है। ये चीज किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले दोबारा से, फिर रिपीट करता हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, ये मेरा फॉर्म है, मैं इसमें डाटा एंटर करूंगा नेम एम्प्लॉय का। वापस आते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड एम्प्लॉय कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होगा, ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, मैं इसमें डाटा एंटर करूंगा, ठीक है। मैं इसमें डाटा एंटर करूंगा और उसको सबमिट जब करूंगा, तो ये डाटा मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरी एपीआई वाला फंक्शन बनाया हुआ है ऐड एम्प्लॉय का, इसमें ये डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए, और मेरा ये एपीआई यूज होते हुए कहाँ पे चला जाए, डेटाबेस में एम्प्लॉय ऐड हो जाए मेरा, ठीक है। ये तो अभी मैंने हार्ड कोड डाटा दी है, इसकी जगह हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, और वो वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, यहां से आएंगे। और हम पास कैसे करेंगे, एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हम फॉर्म यूज करते हैं ना, तो हमें एक रिएक्ट हमें एक हुक देता है, हमें एक हुक देता है। हुक क्या है, हुक है एक फंक्शन ही होता है। हुक क्या होता है, आप समझ लें कि रिएक्ट में फंक्शन कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है ना, जो उनको हम हुक कहते हैं। कुछ चीजें हम आगे पढ़ेंगे उसका, जिस तरह से प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना। अब मैं एक यूज स्टेट का एक हुक यूज कर रहा हूँ। ये यूज स्टेट का हुक क्या करता है कि मेरी जो स्टेट है, ये कोई भी इवेंट जो होता है ना, कोई इवेंट ट्रिगर होता है। इवेंट क्या है, मैं यहाँ पे कर्सर आया मेरा, मैंने आर लिखा, एक इवेंट, ये ट्रिगर हो गया। ई लिखा, इवेंट ट्रिगर हो गया। मैं सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ, मैं माउस होवर करता हूँ, तो ये इवेंट है, इवेंट ट्रिगर हो गए, ठीक है। मैं एरो डाउन एरो अप करता हूँ, तो बहुत सारे इवेंट, इवेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इसके लिए इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये वाली हुक यूज करनी है, और इन इवेंट में से डाटा निकाल के हमने वो एज अ प्रॉप अपने एम्प्लॉय को भेजना है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आ जाते हैं। पहला, ये फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर मैं लेबल, देखिए लेबल के अंदर मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखिए फॉर्म के अंदर मैं एक लेबल के अंदर हूँ, लेबल के अंदर इनपुट टाइप कौन सी है मेरी, एम्प्लॉय नेम वाली, एम्प्लॉय नेम वाली फुल नेम जिसमें हमने लिखना है। यानी यहाँ पे ये फुल नेम है ना, जिसके अंदर वो एंटर फुल नेम प्लेस होल्डर आ गया है। ये प्लेस होल्डर किसको कहते हैं, जो टेक्स्ट अंदर शो होता है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं।
अच्छा, मैं कहता हूं इसकी जो भी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये इसको बाद में करते हैं। मैं कहता हूं कि ऑन चेंज ना, ये क्या करता है, जब भी इसमें चेंज आएगी तो एक फंक्शन के थ्रू इसकी चेंज को हैंडल करेंगे हम। इसी तरह से वैल्यू को, ये हम सारा आगे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाए, कॉस्ट एम्प्लॉय डाटा ही यूज कर लूँ, फंक्शन सेट एम्प्लॉय डाटा, ओके एम्प्लॉय। अच्छा, ये ना मैं थोड़ा सा जल्दी से करता हूँ, ये स्टेट के बारे में ना आपको आगे फिर किसी क्लास में बहुत डिटेल में बताएंगे। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। ये क्या है मेरे पास, ये है डिफॉल्ट वैल्यूज जो किस में स्टोर होंगी, एम्प्लॉयड डाटा में। एम्प्लॉयड, ये दो वेरिएबल है मेरे पास, ये एक वेरिएबल है सॉरी, और ये सेट एम्प्लॉय डाटा क्या है, एक फंक्शन है। एम्प्लॉय डाटा में मेरा एम्प्लॉय का सारा डाटा स्टोर होगा, ठीक है। एम्प्लॉय का ये नेम, एज और सैलरी होगी। जबकि सेट एम्प्लॉय डाटा क्या करेगा, मेरे इन वैल्यूज को चेंज करने के लिए यूज होगा। एम्प्लॉय डाटा मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मेरे पास ये एम्प्लॉय की ये वाली वैल्यू स्टोर होंगी। बाय डिफॉल्ट मैंने उनको बोल दिया कि वो एम्प्टी हैं। सेट एम्प्लॉय डाटा क्या है मेरे पास, एक फंक्शन है जो इस एम्प्लॉय डाटा की वैल्यूज को चेंज करने के लिए यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये थोड़ा सा ना वो मुश्किल है, नहीं समझ आएगी। तो खैर हम इसको ना बाद में आगे मजीद करेंगे भी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। ओके, तो मैं ना ये एम्प्लॉय बहुत बड़े बड़े नेम है, मैं सिंपल एज और वो इनको ना छोटे छोटे नेम, सैलरी, बस एम्प्लॉय नेम एक काफ़ी है बड़ा, ये इसको भी नेम, नेम के साथ कहीं वो ना कर दे। ओके, एम्प्लॉय नेम है मेरा यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मुझे सेम रखने हैं, ये मुझे सेम रखने हैं जो मेरे इनपुट फील्ड्स के हैं। इनपुट एम्प्लॉय नेम है, दूसरा मेरा एक इनपुट का नेम, दूसरे का क्या है, एज है, ठीक है। तीसरे का क्या है, सैलरी है, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि इसकी जो भी वैल्यू हो ना, इनकी वैल्यूज वो एम्प्लॉय डाटा डॉट एज में सेव हो जाए। अब एम्प्लॉय डाटा ये मेरा वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, किस फॉर्म में है, इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। एम्प्लॉय डाटा मेरा वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये की वैल्यू पेयर में मेरी प्रॉपर्टीज हैं। मैं कहता हूं कि वैल्यू मेरी क्या हो, एम्प्लॉय डॉट एज, यानी जो भी चीज एंटर हो वो उसमें जाके सेव हो जाए। और ऑन चेंज का मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, वो हम अभी लगाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा। पहले इनको अनकमेंट कर देते हैं सबको, तीन है ना हमारे पास। हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज एक हम फंक्शन बनाएंगे। यानी हैंडल इनपुट चेंज क्या होता है कि जो भी यहाँ पे, इनफैक्ट जो भी ये पुराने वाला है, जो भी यहाँ पे चेंज आए उसको हैंडल कैसे करना है, सिंपल आगे बताता हूँ। यानी इवेंट हैंडलर है ये, ठीक है। ऊपर आ जाए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक, ये एरर क्यों दे रहा है, ओके, हैंडल इनपुट चेंज है मेरा इसका नाम, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट हैंडल, ये एक फंक्शन है। ये क्या है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, हैंडल इनपुट चेंज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये ना, अगर हमने शुरू की ना बात तो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको मेरे ख्याल से ना क्विकली कर लेते हैं, इसको इतना उसमें जाते नहीं है। हम्म, इसमें मेन वैल्यू मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ओके, ये मुझे इसकी टाइप, एक मिनट, फॉर्म ऑन चेंज इवेंट,
चेंज इवेंट, इवेंट टाइप्स दे लूं मैं, HTML इनपुट एलिमेंट है ना, होपफुली यही होगी इसकी। अच्छा ठीक है, रिएक्ट डॉट चेंज, ये टाइप देख लिया करें, याद कर लिया करें, काम आती है। ठीक हो गया अब, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इस तरह से आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मेरा ना, मैंने एक हैंडल चेंज का फंक्शन बनाया है, जो मैं अपने तीनों, जो मेरे यहाँ पे तीनों इनपुट है ना, इन तीनों के साथ मैंने किया हुआ कि जो भी चेंज है वो हैंडल करे ये फंक्शन। वो हैंडल उसको कैसे करेगा, वो इस तरह से हैंडल करेगा कि ये ये जो ई है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है, इवेंट ऑब्जेक्ट। जो भी इवेंट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसकी डिटेल्स होती हैं। और यहाँ पे नेम और वैल्यू क्या है, जो भी इवेंट का सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इवेंट, जहां पे ट्रिगर होगा इवेंट, जैसे ये वाला HTML एलिमेंट जो है ना, ये इनपुट एलिमेंट है, ये भी इनपुट एलिमेंट है, जिसमें भी ट्रिगर हुआ है मेरा, इवेंट ट्रिगर हुआ है, उसको क्या करे, ई डॉट टारगेट, यानी ये मेरा टारगेट HTML एलिमेंट को शो करा रहा है, उसकी नेम दे दे मुझे और उसकी वैल्यू दे दे। अगर मैं फुल नेम में यहाँ पे लिखूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे फुल नेम पे रेहान लिखता हूँ, तो मेरा ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर इवेंट ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये किसकी वैल्यू देगा, फुल नेम में मुझे वैल्यू में रेहान देगा, वैल्यू में रेहान देगा, और नेम में क्या देगा, इस इनपुट का नेम देगा जो है एम्प्लॉयड नेम। ठीक हो गया है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वो लेके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, जो पुराना मेरा वेरिएबल था ऑब्जेक्ट फॉर्म में, मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ उसकी सारी वैल्यूज आ जाए मेरे पास, वो ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नेम है इसको कहते हैं, आप ये नोट करते गए, आप लोगों ने ये सर्च करके स्टडी करते हैं, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, यानी ये करती क्या है कि जो भी मेरी ना, यहाँ पे मेरी वो होगी, वेरिएबल है ये, मेरी जो भी इनपुट का नेम होगा ना, मेरा इनपुट का जो नेम लेगा और उसकी वैल्यू होगी, वो इस एम्प्लॉय डाटा के वेरिएबल में अपडेट कर देगी। यानी जहाँ जब मैंने रेहान लिखा एम्प्लॉय नेम में, यहाँ पे जब मैंने फुल नेम में रेहान लिखा, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। ये उसका नेम निकालेगा पहले, उस फील्ड का, उस फील्ड का नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम। फिर उसकी वैल्यू निकालेगा, वैल्यू क्या है उसकी, रेहान मैंने लिखा है जो। ये क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम, ये वाला प्रीवियस वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करेगा, और इसको, अब सिर्फ एम्प्लॉय नेम था ना, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। सेट एम्प्लॉय का फंक्शन ये काम करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बहुत सारी होगी, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हैंडल इनपुट चेंज वाला तो मैंने यहाँ पे ये सारा कर लिया। अब मेरा एम्प्लॉय नेम के ऊपर ये प्रॉब्लम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, सैलरी स्ट्रिंग, रिज्यूम एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ओके, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम है हमारा, क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम है, और एम्प्लॉय डाटा अंडरस्कोर नेम, मैं इसको चेंज करूँ, मैं उसको क्यों ना कर दूँ चेंज, एम्प्लॉय नेम इसको। चलो एक मिनट दें यार, ये कोई आगे पीछे हो गई ये चीजें। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और एज हमारा एम्प्लॉय डाटा डॉट AGE, एज, एज स्ट्रिंग एज, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसको, आगे चलते हैं ना, फिर देखते हैं क्या कहता है ये। ओके, अब दूसरा मुझे फंक्शन बनाना है फॉर्म का, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट का फंक्शन बनाना है।
यानी सबमिट पे क्या करें, हैंडल सबमिट के नेम से, ये मैं कोई कोई भी नेम दे सकता हूँ, मैं हैंडल सबमिट का फंक्शन का नेम दे रहा हूँ अपना, और यहाँ पे मैं वो फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये बना रहा हूँ मैं, इसमें इक्वल एगो फंक्शन है ये, और ये यहाँ पे हमारे पास आएगा अगेन इवेंट है, और ये चूंकि फॉर्म है तो इसका होता है फॉर्म इवेंट होता है, ये फॉर्म इवेंट होता है, और इसकी टाइप होती है HTML फॉर्म एलिमेंट, HTML फॉर्म एलिमेंट। ओके, यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे पता हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट, इसको कर लेते हैं ना, इसको एक मिनट यहाँ पे इसको दिखा, तो मैं ऑन सबमिट क्या होगा, यानी जब भी मैं इसको सबमिट करूँ ना, हमारा ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, ये देखें, यू आर इम्पोर्टिंग कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। अच्छा, यूज स्टेट जो है ना, ये एक्चुअल में हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर, सर्वर कंपोनेंट पे यूज नहीं होती। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा सर्वर कंपोनेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं ये यूज क्लाइंट लिख लेता हूँ तो मेरा ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय यूज स्टेट, ये आ गई है जो गड़बड़, इसको हम बाद में देखते हैं, ये एक चीज ठीक हुई है तो आगे देखते हैं उसको। अब हैंडल सबमिट क्या करेगा, जब भी मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा तो ये वाला क्या होगा, ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, और हैंडल सबमिट का फंक्शन उसको क्या करेगा, उस फंक्शन को, मतलब जो उसकी बेस के ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेगा। अब सबसे पहले मैंने लिखा है e.prevent default। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये आगे के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले ना मुझे एक काम करना है, इसको एसिंक बनाना है, क्योंकि हम इसी में से डाटा लेंगे, एम्प्लॉय डाटा है ना। दूसरा इसमें होगा हमारे पास, हमने जो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय वाला फंक्शन बनाया है, इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट ऐड एम्प्लॉय, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके फंक्शन का नाम है ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अवेट यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको हम क्या देंगे, एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा कौन सा हम देंगे इसको, हम ये वाला एम्प्लॉय डाटा का वेरिएबल दे देंगे। सेट एम्प्लॉय डाटा हमारा हर बार क्या करेगा, जब भी हम उसमें कोई चीज एंटर करेंगे, कोई डाटा एंटर करेंगे, तो इस एम्प्लॉय डाटा को अपडेट कर देगा, यानी उसकी स्टेट को अपडेट कर देगा। तो हम इसकी इसी एम्प्लॉय डाटा को यूज करेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे कहेगा, देखो एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी प्रॉप्स देनी पड़ेंगी, यानी हमें क्या यहाँ पे अच्छा, ये काम भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली, नेम सैलरी एज, यहाँ से हम ये नेम तो नहीं है, फुल नेम था ना, फुल नेम ऐसे था, फुल नेम हम कर लेंगे, और इसको भी फुल नेम करेंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग सैलरी नंबर नंबर। ओके, और अभी यहाँ पे हमने कुछ क्या किया हुआ है, नंबर नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर टाइप नंबर नंबर, ये नंबर नंबर वाला नहीं है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, इसके ये स्ट्रिंग में ही देंगे ना, तो इसको स्ट्रिंग में करें। अभी भी नहीं गया, ये हमें कहाँ पे, फुल नेम यहाँ पे नहीं, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम है, और यहाँ पे भी एम्प्लॉय नेम है। अच्छा जी, ये तो एक गया, और ये इसका क्या प्रॉब्लम है, एज का, इसको भी देख लेते हैं, इक्वल तो नहीं आता यहाँ पे,
इक्वल नहीं होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये आएगा। लेकिन ये चीजें तो अब आप बता सकते हैं ना। अब देखिए हमारे सारे चले गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं, देखें ये काम क्या होगा हमारा, ये हैंडल सबमिट क्या होगा, ये मैं फॉर्म के ऊपर ये लगाया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट, यानी ये क्या है, इवेंट हैंडलर है। ऑन सबमिट के ऊपर क्या चीज हो, मेरा हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल हो जाए। अब ये सबमिट का बटन जैसे प्रेस हूं तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये फंक्शन करेगा क्या, जो भी मेरा एम्प्लॉय डाटा में डाटा है वो क्या करेगा, वो मेरा सेंड कर देगा इस फंक्शन में। अब एम्प्लॉय डाटा, अच्छा इसको छोड़ते हैं फिलहाल। हम क्या करते हैं, सेकंड इसके केस, इसके बाद अपना फंक्शन सेट एम्प्लॉय डाटा का कॉल करते हैं और उसमें दोबारा से इसको डिफॉल्ट वैल्यूज कर लेते हैं 0 0, यानी जब मैं सबमिट कर दूं ना, ये जब मैं सबमिट कर दूं तो मेरे पास ये चीजें हो जाए। मैं इसको बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी चेक करते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए मुझे, ये मैं यूज नहीं करूँगा इसको। नेम की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, एम्प्लॉय नेम। अब देखते हैं ये वाला वेरिएबल। सैलरी की जगह पे क्या यूज करूंगा, सैलरी का वेरिएबल। और एज की जगह पे क्या यूज करूंगा, एज का वेरिएबल। ठीक है, अब ये वो न्यू एम्प्लॉय का डाटा है जो मैं अपनी एपीआई के बॉडी में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा इसको ना कंसोल डॉट लॉग यहाँ से भी देख सकते हैं, हम एक अलर्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, रिटर्न अलर्ट हमें कर दे, और इसको हम एम्प्लॉय एडिड सक्सेसफुली, इसमें क्या था, कांस्टेंट डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। दो चीजें हैं इसमें, स्टेटस आता है और डाटा हमने देखा था। तो एक तो उसमें आ जाए हमारे पास, मैं लिखूं स्टेटस क्या है तो वो मुझे पता चल जाए स्टेटस। और दूसरा क्या है हमारे पास, डाटा डाटा नहीं, नेम लिखूंगा मैं, नेम डाटा डॉट नेम एडेड अपडेटेड सब, या जो जो हमने वो किया ना अपडेटेड, इसको आप सिर्फ वो भी कर सकते हैं ना, सक्सेसफुली, या मैंने एक्चुअल में ना इसका जो डाटा है ना, वो देख रहे हैं रिस्पांस में हमें जो आएगा, रिस्पांस क्या आता है इसका हमें, रिस्पांस देखिए यहाँ पे ये इस तरह डाटा आ रहा है। दो एक ऑब्जेक्ट हमें रिस्पांस में मिल गया है जिसको मैंने डिस्ट्रक्चर किया स्टेटस, और उसका डाटा सेपरेट किया। डाटा के आगे नेम सैलरी और एज की प्रॉपर्टीज मैंने निकाल ली, और मैं कह रहा हूँ कि ये अपडेटेड हो गई है सक्सेसफुली। अब हम इसको टेस्ट करते हैं हमारा ये काम करेगा या नहीं। हम नेम लिखते हैं रेहान, कोई और लिखते हैं नाम, मूसा अब्दुल्ला, और एज 34, सैलरी 1234। अब मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे होपफुली अलर्ट आना चाहिए, आ गया। ये देखिए अलर्ट क्या आया है, सक्सेस नेम मूसा अब्दुल्ला एज 34, सैलरी दिस अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हमने अलर्ट में क्या लॉग किया है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है ऐड एम्प्लॉय करने के बाद, तो ये हमारा एम्प्लॉय ऐड हो गया। अब जिसको कोई चीज समझ नहीं आई वो मुझसे पूछे, यहाँ पे हम उसको करते हैं डिस्कस। टाइम तो हो गया खत्म। ठीक है, अब वो जो चीजें हैं ना, ये वाली आ जाए एपीआई में, ये वाली आप खुद ट्राई कीजिएगा। अपडेट देखें, अपडेट भी ऐसे ही है, सेम चीजें लेगा, और डिलीट तो सबसे इजी होता है। पुट का मेथड यूज करना है, सेम ऑब्जेक्ट लेगा, आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं उसके, वो भी एक तरीका है। कहेंगे तो बाद में करा देंगे, लेकिन ये था थोड़ा मुश्किल, इसके बारे में पूछे मुझसे। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।